हेलो क्लास। आज की हमारी नेम रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन आपने 12th क्लास में फिनॉल्स में पढ़ी हुई है। इसका रिएजेंट होता है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। एक्वस KOH की प्रेजेंस में ये कार्बीन का जनरेशन करता है, जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्टिवेटेड रिंग पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। सिर्फ फिनॉल में ये रिएक्शन नहीं परफॉर्म की जाती, बाकी भी कई सारे कंपाउंड्स हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं। आज की क्लास में हम अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे बीच में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। ये देखेंगे कि और कौन से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इस रिएक्शन के थ्रू बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से कंपाउंड है जो ये रिएक्शन देते हैं या इस रिएजेंट के साथ कोई और रिएक्शन देते हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालो, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। देखो, हाँ, ये है फिनॉल। बच्चा जब इसको ट्रीट किया जाता है ना CHCl3 के साथ, CHCl3 को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो ये क्या करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO लगा देता है। ऑर्थो पे CHO आ गया और पैरा पे CHO आ गया, OH और CHO। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज बच्चा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। और बच्चा इसे कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों में से ऑर्थो प्रोडक्ट, जनरली हमारा पैरा प्रोडक्ट रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होता है ना, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो प्रोडक्ट में, तो इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होता है फिनॉल का। ठीक है, अगर आप इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 के साथ एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो CHCl3 एक्वस KOH की प्रेजेंस में बच्चा बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ये होता है O- Na+, और यहां आता है CHCl2। ये बीच का इंटरमीडिएट होता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो ये बनता है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट को जब आप ट्रीट कराते हैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ, Na लिख दिया मैंने तो यहाँ NaOH कर दो, एक्वस NaOH, यहाँ पे भी एक्वस NaOH। ठीक है, बाकी ठीक है। तो अगर इसे आप ट्रीट कराते हो एक्वस NaOH के साथ, तो OH- आयन आएगा और क्या बन जाता है आपका? ये O- Na+, और यहाँ आ जाता है बच्चा CHO। मैकेनिज्म कराएंगे अभी आपको। ठीक है, और फर्दर जब इसको H+ से ट्रीट कराते हैं तो Na+ को H+ रिप्लेस कर देता है और आपका ये प्रोडक्ट बनता है। मैंने मेजर प्रोडक्ट अभी आपको बना के दिखाया। ठीक है, क्या है ये? सैलिसल्डिहाइड, विच इज योर मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म करेंगे अभी तो रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। इंटरमीडिएट कोई पूछे तो इंटरमीडिएट भाई ये होता है। रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट
मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जनरेशन होगा कार्बीन का। तो बच्चा रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा है? ये देखो, मैं दोबारा से रिएक्शन ऊपर लिख देती हूँ। CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो यहाँ पर क्या बना आपका OH, CHO आ गया ऑर्थो पे और CHO आ गया पैरा पे। ठीक है, जिसमें से ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो जनरेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे कार्बीन, CHCl3 और KOH। CHCl3 Cl3 और KOH। KOH से आया OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। अब बच्चा ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ तीन Cl अटैच्ड है। तो ये OH माइनस आयन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से निकलता है पानी और ये बना लेता है C माइनस Cl3। ठीक है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये वाला जो क्लोरीन है ये लीव करता है, ये लीव करता है और क्या बनता है? CCl2। CCl2 अपने इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे छोड़ गया, तो यहाँ पे CCl2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसको बच्चा बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, पर वेकेंट आपका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका फिनॉल है, ये जो फिनॉल है ये रिएक्ट करेगा इस डाइक्लोरोकार्बीन के साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये बॉन्ड आया यहाँ पे, जैसे CCl2, ये बॉन्ड आया बच्चा यहाँ पे और इसने अटैक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन से अटैक हुआ, क्या बन गया? डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CCl2। बताओ, क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे। एरोमेटिसिटी इस स्टेप में क्या हुई? लूज हो गई ना। तो इस रिएक्शन में ये थोड़ा स्लो स्टेप होता है। तो ये आया यहाँ पर और ये यहाँ चला गया। ठीक है, एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो गई, एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो गई। क्या बना? O माइनस और CCl2 माइनस, CCl2 माइनस। ठीक है, यहां पर भी क्लियर भाई यहां तक? दिस इज ऑल्सो CCl2 माइनस। अब क्या होता है कि ये वाला जो H है, ये जो इस स्टेप में लूज हुआ, इस हाइड्रोजन को ये CCl2 माइनस पकड़ लेता है। तो क्या बनाएगा बच्चा? ये जो पहले स्टेप में बनाया वो यहाँ लिख दो। ये इसने बना दिया O माइनस और CHCl2। ये कौन सा हाइड्रोजन है? जो इस वाले स्टेप में लूज हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन से आ रहा है।
ऑर्थो पोजीशन से आ रहा है। ध्यान से देखो, सबसे पहले फिनॉल में क्या हुआ, ये बॉन्ड आया यहाँ पर और इसकी ऑर्थो पोजीशन ने इस पे अटैक कर दिया। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद क्या होगा, आपका ये जो ऑर्थो एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन होगी, हाइड्रोजन लूज हुआ, जो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन लूज हुआ है वही हाइड्रोजन इस CCl2 माइनस ने पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या बना, अगले स्टेप में ये आपका CCl2 CHCl2 है। अब यहाँ पे अगर आप एक्वस KOH डालोगे या एक्वस OH माइनस आयन डालोगे तो क्या होगा, Cl रिप्लेस हो जाएंगे बच्चा OH से, तो यहाँ O माइनस CH OH और OH आ गया। देखो ध्यान से, आ गया, कुछ नहीं है, Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, ये याद रखना। तो जब भी ऐसा होगा कि एक कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं, उस केस में हमेशा वाटर आपको रिमूव करना है। तो यहाँ से एक OH गया, यहाँ से H गया, क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया O माइनस और CHO। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो CHO में H आ रहा है ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है। OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है ना, उसका हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब फाइनल स्टेप में H प्लस आयन आएगा और यहाँ पर दिस इज OH, सॉल्वेंट से आया, ये कहाँ से आया, सॉल्वेंट से आया, तो यहाँ पर दिस इज CHO। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना दिया, सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। कार्बीन का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ इस स्टेप में। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो अब करते हैं इसके क्वेश्चन। अब यहां से मैंने एक चीज देखी कि ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में ये वाला हाइड्रोजन ये आता है ऑर्थो पोजीशन से, और फाइनली ये जो ये वाला H प्लस है ये आता है सॉल्वेंट से। ये कहां से आता है, सॉल्वेंट से। इसी पे बेस हमें आगे के क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। क्वेश्चन नंबर 1, OH यहां पर ड्यूटेरियम, यहां पर ड्यूटेरियम, यहां पर ड्यूटेरियम। H को किससे रिप्लेस कर दिया, D से। पहले केस में इसकी रिएक्शन करानी है CHCl3 के साथ OH माइनस आयन की प्रेजेंस में एक्वस। सेकेंड में CdCl3 के साथ OD माइनस और H3O पॉजिटिव। ये तो पहला हो गया। सेकेंड, आपको इसका हाइड्रोलिसिस भी तो कराना है। ठीक है, तो क्या सिखाया था आपको, आपको सिखाया था कि ये वाला जो ऑर्थो पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ये जाता है CHO के पास। तो अगर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है तो एक चीज तो मुझे क्लियर है कि यहां पर CDO आएगा, बताओ। और यहां क्योंकि सेकेंड स्टेप में आपने वाटर H प्लस ही लिया, इसलिए यहां आएगा OH। ठीक है,
नाउ अगर आप CdCl3 लेते तो इस C के H का कोई रोल है क्या? मैकेनिज्म में देखो, इस कार्बन के H का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर आप CdCl3 भी लोगे तब भी आपका जो प्रोडक्ट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल जो आपका सॉल्वेंट आप लास्ट में सॉल्वेंट जो डालते हो उस सॉल्वेंट से आपका ये H आता है। यहाँ पर यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट में आपने लिया OD माइनस और ये इसे कर लो D3O पॉजिटिव, तो क्या बनेगा OD और यहाँ पे आ जाएगा CHO D और D। ठीक है, अच्छा यहाँ D ही था तो यहाँ तो CDO आ जाएगा ना, CDO सॉरी D और D। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कहाँ से आया? ये आया ऑर्थो पोजीशन से, और ये वाला D कहाँ से आया? ये आया सॉल्वेंट से। सिमिलरली ये आया आपका सॉल्वेंट से और ये आया ऑर्थो पोजीशन से। सेकेंड पॉइंट, अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो पैरा प्रोडक्ट बनता है। अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, कोई भी एक OH के रिस्पेक्ट में कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन अगर ब्लॉक है, तब आपको पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OCH3 है, CHCl3 और एक्वस NaOH। अच्छा, बच्चा पूछता है ये वाटर H+ कहाँ से आया? ये देखो, आप जो सॉल्वेंट ले रहे हो वो एक्वस NaOH ले रहे हो ना, तो यहाँ से OH माइनस भी आया। एक्वस मतलब पानी, हाइड्रोलिसिस तो होगा। तो अब यहाँ पर आपका एक भी ऑर्थो, अब देखो ऐसा हो सकता था ना कि इसकी इस पोजीशन पर CHO लग जाए। अब CHO लगेगा या CDO लगेगा? यहाँ पे तो H प्रेजेंट है तो CHO ही लगेगा। तो दिस इज OH OCH3। ऐसा हो सकता था ना कि यहाँ पर CHO आ जाए, पर ये नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्यों नहीं बनता? स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर की वजह से पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। CHO कहाँ पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन, 3 ग्रुप से एक साथ नहीं लगेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनता। OH OCH3 यहाँ आ गया CHO, ये नहीं बनता। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसे नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड पे। NiSol ले लो, OCH3। अगर बच्चा इसकी रिएक्शन में कराती हूँ CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और एक्वस KOH, तो क्या बनेगा? CHO ही आएगा, पर कौन सी पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो पे या पैरा पे? अब बच्चा पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अब पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं ना। ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये इस पोजीशन पे ऐसे अटैच होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्या था ये NiSol था। अब जल्दी से प्रोडक्ट लिखते जाओ। तो दिस इज OH। मान लो ऑर्थो भी ब्लॉक्ड है, पैरा भी ब्लॉक्ड है। ये तो अभी आसान है, अभी और क्वेश्चन आएंगे
दोनों ऑर्थो ब्लॉक्ड है। सेम आप रिएजेंट ले रहे हो CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH, CHCl3 in the presence of aqueous KOH। तो क्या होगा, अभी क्या होगा, पैरा तो ब्लॉक्ड है, कौन सी बची, ऑर्थो बची, तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनाओ भाई। और जब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मेटा पे थोड़ी बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट देगा, मेटा पर नहीं देगा। CHCl3 अब मान लो दोनों ऑर्थो ब्लॉक्ड है, तो भाई आपका प्रोडक्ट पैरा पे बनेगा। ये नहीं पूछ रहे कि कितना बनेगा, ये पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे कितना बनेगा। ठीक है भाई, ये हो गए 5 क्वेश्चन आपके। अब आते हैं 6 पॉइंट में एक चीज नोट कर लो। 6th में तो ये नोट करो भाई कि अगर हम लोग CHCl3 की जगह अगर CCl4 लेंगे, इफ वी टेक CCl4 इन प्लेस ऑफ CHCl3, तब क्या होगा, यही रिएक्शन करा रहे हो। CCl4 लिया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, बच्चा सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ऑर्थो और पैरा पे CHO की जगह COOH आ जाता है, ऑर्थो और पैरा पे CHO की जगह COOH आ जाता है, सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन, फर्स्ट कंडीशन इज हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक हाइड्रोजन तो अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये वाला अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पर भी आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे भी ये सवाल आता है कि ये H कहाँ से आता है और ये H कहाँ से आता है। ये चीज समझ में आ गई ना कि यहाँ पर ये जो मेन प्रोडक्ट आपका बनता है, यहाँ पर ये वाला H आता है सॉल्वेंट में से और ये वाला H आता है ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है ये। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये वाला H कहाँ से आता है, हमें ये देखना है कि ये वाला H कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें मैकेनिज्म देखना जरूरी है। तो भाई क्या होता है, ये है आपका OH, ये है आपका CCl4, 4 Cl लगा दिए हमने। तो भाई ये O का ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड अटैक कर देगा, किस पे अटैक करेगा भाई, ये अटैक कर देगा इस पे, और ये Cl लीव कर जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3। अब क्या होगा, जैसे पहले हुआ था, इस स्टेप में भी आपकी रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई। जिस स्टेप में रिंग की एरोमेटिसिटी जा रही है वो स्टेप धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी दोबारा वापस आ गई, O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, CCl3 माइनस। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये H जो यहाँ पर निकला, ये H जो यहाँ पर निकला, ठीक है, CCl3 माइनस कैसे आएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये H जो अब यहाँ पर निकला, ये H यहाँ पे कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, CCl2 माइनस था, तो उसने
खींच लिया था उस H को, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, तो इस यहाँ पर H कौन खींच रहा है? ऑर्थो का प्रोटॉन किसके पास जाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की डायरेक्शन में रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। समझ आया? कुछ समझ आया बालकों? हमें समझ ये आया कि ये वाला H कहाँ से आ रहा है बच्चा? ये आ रहा है ऑर्थो पोजीशन से। अब अगर यहाँ पर कोई D लगा देगा तो यहाँ पर OD हो जाएगा, यहाँ पर OD हो जाएगा। अब फर्दर हमारे पास एक्वस NaOH या एक्वस KOH है। NaOH लिया है तो NaOH ले लो। यहाँ पर क्या बन गया? OH, C, Cl को रिप्लेस कर देगा OH। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, यहाँ पर तो तीन OH। ठीक है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या होगा? एक से H जाएगा, एक से OH जाएगा, क्या बनेगा? एक से H गया, एक से OH गया, क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यहाँ पर ये जो एक्वस NaOH था, इसने Cl को रिप्लेस किया। अगर ये Cl को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब NaOD अगर ले लेंगे तो यहाँ पर OD आ जाएगा। मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है NaOH से। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमने मैकेनिज्म किया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना दिया। इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। कौन सा पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गए। क्या बताया था आपको रिएक्शन की स्टार्टिंग में? बहुत सारे और कंपाउंड हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं। उनमें से एक कंपाउंड है जिसका नाम है थायोफीन, जिसका नाम है थायोफीन। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी इस रिएक्शन को देते हैं। इसकी इन पोजीशन को हम लोग ले लेते हैं बच्चा 1 2 3 4। इसमें याद रखना थायोफीन, अभी मैं पायरोल का केस भी कराऊंगी, तो यहाँ पर 1 और 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे प्रेफरेंशियली अटैक होता है। तो अगर आप CHCl3 लोगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो या तो यहाँ CHO लगा दो या फिर 4th पोजीशन पे लगा दो। तो यहाँ क्या होगा? प्रेफरेंशियली, ये तो कार्बीन मैकेनिज्म वही होगा, CCl2 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो अटैक होगा वो इस पोजीशन पे होगा। तो प्रेफरेंशियली अटैक एट 1 and 4 पोजीशन, 1 and 4 पोजीशन। क्लियर भाई? पर पायरोल के केस में हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है, बट इन केस ऑफ पायरोल हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। अब ये क्या है? जब मैं पायरोल के साथ इस रिएक्शन को कराती हूं, ये है पायरोल, इसके साथ अगर मैं CHCl3 की रिएक्शन कराती हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और एक्वस KOH, तब आपको क्या बताया? इनमें कहाँ करना है? 1 और 4 पोजीशन पे आपको CHO को अटैच करना है। इस पोजीशन पे कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये प्रोडक्ट मिलता है,
ये तो रीमर टीमर रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो आरटीआर का प्रोडक्ट नहीं है। तो देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। हमारे पास OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, क्या बनाएगा N माइनस, बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास CHCl3 और एक्वस NaOH है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये डाइक्लोरोकार्बीन आ गई यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड ने अटैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो CCl2 ऐसे अटैच हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, और ये Cl था, ये लीव कर जाएगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, this is carbon number 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 membered ring। ठीक है, तो इस केस में, पायरॉल के केस में हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये प्रोडक्ट भी मिलता है। 9th पे आए, अब क्लियर है? तो देख रहे हो रीमर टीमर रिएक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ फिनॉल देता है, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं, बहुत सारे आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं इस रिएक्शन में। इसे बच्चा बोलते हैं हम लोग इंडोल, इसको क्या कहते हैं इंडोल। CHCl3 एक्वस KOH या एक्वस NaOH। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या वैसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा? क्या आपका ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो? दिस इज नाउ योर होमवर्क, ये होमवर्क है आपका, इस पे फोकस करना, जैसे हमने इस केस में किया था ना पहले वाले केस में, वैसे ही करना है यहाँ पे, और मुझे आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, बना लोगे। ये नेगेटिव चार्ज को OH माइनस आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये कार्बीन का जनरेशन करेगा, डबल बॉन्ड कार्बीन पे अटैक करेगा, अगेन जैसे इस केस में हुआ था, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये लीक कर जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अगेन नॉट रीमर टीमर रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये भी रीमर टीमर रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर भाई यहां तक? चलो नाउ पॉइंट नंबर 10। मान लो अगर एक ऑर्थो पोजीशन पे H है, दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे D है, तब क्या करोगे? अगर एक ऑर्थो पोजीशन पे H है, दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे D है, तब क्या करोगे? कहां से प्रोडक्ट बनाओगे? क्या करा रहे हो आप? CHCl3 की प्रेजेंस में रिएजेंट CHCl3 और एक्वस KOH, तो क्या होगा बच्चा? हाइड्रोजन की लीविंग टेंडेंसी ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, तो यहां पर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CHO। हाइड्रोजन की लीविंग टेंडेंसी ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, द बेसिस ऑफ लीविंग टेंडेंसी, तो आपका यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा CHO का। ठीक है, देखो इसे ध्यान से, ठीक है।
तो ये सारी चीजें याद रखनी है, तभी आपको समझ आएगा जब आपको मैकेनिज्म अच्छे से आता होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां पॉइंट था, 11th पे आओ भी। चलो उससे पहले इसी का एक और क्वेश्चन करूं। अभी हमने यहाँ पर एच ही रहने देते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसकी रिएक्शन CdCl3 के साथ एक्वस KOH में। इसी की रिएक्शन हमने कराई CdCl3 के साथ KOD की प्रेजेंस में, और D+ डाला, D+ मतलब D2O। हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अच्छा, यहाँ पर ही अगर KOD डाला और मान लो यहाँ पर हमने H+ डाल दिया, अभी क्या प्रोडक्ट मिल गया? तो भाई इस D का तो कोई रोल ही नहीं है, और यहाँ KOH है, एक्वस मतलब और कोई ड्यूटेरियम रिप्लेस किया ही नहीं, यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट बनेगा OH और CHO। H कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है सॉल्वेंट में से, और ये वाला H कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है ऑर्थो पोजीशन से। CdCl3KOD, इस केस में क्या करोगे? इस केस में अगेन इस D का कोई रोल नहीं है, और यहां पर आपका OD का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट H+ है। सॉल्वेंट में आप H+ ले रहे हो, समझ रहे हो? सॉल्वेंट ही जब H+ है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। This H was coming from ortho position, this was coming from solvent. ये रहा आपका सॉल्वेंट, और ये रहा ऑर्थो पोजीशन जिसपे H अटैच है। ठीक है भाई, आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, पैरा भी ब्लॉक है, इसकी भी दोनों ऑर्थो ब्लॉक है। अब करो। अब जो पॉसिबिलिटी होगी वहां ये प्रोडक्ट देगा, तो ये पैरा पोजीशन तो खाली है, तो यहां प्रोडक्ट दे देगा। सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो कराना है, तो यहाँ पे इसने प्रोडक्ट दे दिया। क्या आ गया? CHO। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चा, लेकिन किया हुआ है आपने। दिस इज H, दिस इज H, CHCl3 प्लस एक्वस KOH। इसमें रीमर टीमर रिएक्शन, ये तो कोई एक्टिवेटेड रिंग नहीं है। मैंने कहा रीमर टीमर रिएक्शन करानी? मैंने आपको एक रिएजेंट प्रोवाइड कराया जिसके साथ आपको इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करानी है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई ठीक है, OH माइनस आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, क्या बनाएगा? यहाँ आएगा माइनस चार्ज, यहाँ आएगा माइनस चार्ज। CHCl3 और KOH मिलके क्या बनाएंगे? डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे भी करो। पायरॉल का केस याद है? वैसे ही करना। माइनस, ठीक है। अब क्या होगा? ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये लीक कर जाएगा। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या ये RTR है? रीमर टीमर रिएक्शन है? नहीं।
रिएजेंट ऐसा दे दिया ना, कई बार ऐसा भी करते हैं, तो इसे ध्यान रखना बस, ठीक है। ओके, अब इसी में 12th में ही, ठीक है, इसी का ये रिएक्टेंट ले रही हूं मैं। इसकी रिएक्शन अगर आप कराओ CHClBrI के साथ एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा? CHCl3 ने लिया, ये ले लिया। अब क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तीनों में से अच्छी लीविंग टेंडेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा I-, जितना जिसका बड़ा साइज, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl। तो यहां क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहां पर CHClBrI है। अब ये जो OH- आयन है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको, C-Cl Bri। सबसे अच्छा लिविंग टेंडेंसी इसकी है, तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? ये बनेगा, Cl और Br। आई लीव कर जाएगा, मतलब जिसकी लिविंग टेंडेंसी कम है वो रिटेन करेगा कार्बीन के साथ। और जब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे आगे इसकी, ठीक है, जब आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन में जो लास्ट बचेगा आपका, जो लास्ट हेलोजन बचेगा वो होगा जिसकी पुअरेस्ट लीविंग टेंडेंसी है। इसको नोट करो, पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप स्टेज इन प्रोडक्ट। क्यों कहोगे ऐसे कैसे? कार्बीन बना दी, चलो भाई मैकेनिज्म के थ्रू देख ही लो इसे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, Cl है और Br है, ये आए यहाँ पे, ये आए यहाँ पे, ये बना लिया, माइनस चार्ज यहीं रहने दो, देन Cl और Br। अब बचा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर और ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये दोबारा लीव कर रहे हैं, तो मतलब जिसकी लीविंग पावर सबसे कम है वो रिटेन कर रहा है प्रोडक्ट में। क्या बनेगा इस केस में? प्रोडक्ट यही बनेगा, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, यहां पर भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट अलग होगा जो आपसे पूछा जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये रीमर टीमर रिएक्शन के फॉर्म में आपको गिवन होता, तब भी इंटरमीडिएट बीच में आपसे पूछ सकते हैं। अगेन मैं कहूंगी ये रीमर टीमर रिएक्शन नहीं है। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। कितने हो गए भाई? 12 हो गए, 13 पे हो। हाँ भाई, अब जल्दी से प्रोडक्ट लिखो। CHCl2F एक्वस KOH की प्रेजेंस में यहाँ प्रोडक्ट लिखो। CHClBr2 एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ऐसा होता तो क्या करते? ऐसा अगर होता तो यहाँ पर ये एक्वस KOH है, ये आपका हमने ये सीखा कि पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप स्टे करता है, फ्लोरीन आएगा। मैकेनिज्म जैसे पहले कराया था भैया, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप स्टे करेगा, Cl स्टे करेगा। आ रहा है भाई समझ में? यहां बताओ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बना के देखना, फ्लोरो और क्लोरो। यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनेगा? Br लीव कर जाएगा भाई, एक Cl और एक Br, Cl और Br। पूछा जा सकता है, RTR की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, रीमर टीमर
रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन लो, दिस इज माइनस और ये CHBrCl2, हो सकता है बेस कोई और दे दें, हो सकता है या RO माइनस Na प्लस दे दें, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दे दें, तब क्या करोगे? तब भी यही करना है हमें। अब CHBrCl2 है, सबसे पुअर लीविंग ग्रुप Br और Cl में से कौन है? Cl है, तो ये कन्वर्ट होगा, इस पे ध्यान दो, इसमें हो रही है ना रिएक्शन, ये कन्वर्ट होगा 6 मेंबर्ड रिंग में और पुअर लिविंग ग्रुप स्टे करेगा। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है? पुअर लिविंग ग्रुप तो Cl है, इस पोजीशन पे आएगा। प्रोडक्ट विल बी सेम बट इंटरमीडिएट विल बी डिफरेंट। यहां पर अब क्या बनेगा? इंटरमीडिएट Br लीव कर जाएगा, Cl2 ये इंटरमीडिएट होगा। 15th क्वेश्चन, बेंजीन में अगर रीमर टीमर रिएक्शन करने के लिए दे दें तो कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर? देयर विल बी नो रिएक्शन। जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी? कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी? क्वेश्चन नंबर 16 और आज का RTR का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको यही रिएजेंट पिरिडीन के साथ दे दिया जाए तब क्या करोगे? भाई आप कहोगे यहां से जनरेशन होता है CCl2 का, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, डोनेट करने की रखता है, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, CCl2 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक -4 जाएगा, 4 बना रहा है तो इसके ऊपर प्लस आएगा। ठीक है भाई, तो ये सारा था रीमर टीमर रिएक्शन का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ। मैकेनिज्म हमें याद रखना है, हमें याद रखना है H कहाँ से आ रहा है, OH का H कहाँ से आ रहा है, दोनों H कहाँ से आ रहे हैं, बेंजल्डिहाइड पे जो H प्रेजेंट है वो कहाँ से आ रहा है, और जो ऑक्सीजन के साथ H प्रेजेंट है वो कहाँ से आ रहा है। देन हमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट के ऊपर ध्यान देना है, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। जनरल, अगर इन जनरल पूछा जाता है बेसिक एग्जाम्स में तो ये इंटरमीडिएट आपका पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।